नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश कुमार। देखिए, इस समय एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फ़ेसबुक है, ये सब जो है, इन पर सरकार जो है कड़ी कार्रवाई कर सकती है इस समय। ये न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो इसकी क्या बैकग्राउंड क्या है, सरकार क्या करने जा रही है, राइट? इसके डिफरेंट डिफरेंट हम डायमेंशंस को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ है वो क्या है? तो न्यूज़ ये है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो, या फिर उसके साथ-साथ जो है आपका इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फ़ेसबुक हो, व्हाट्सऐप हो, इनके लिए सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की थी, दिशा निर्देश जारी किए थे 25 फरवरी 2021 को। और इन गाइडलाइंस को मानने के लिए, इन रूल्स को मानने के लिए सरकार ने टाइम दिया था, और वो टाइम 3 मंथ्स का दिया था। तो मतलब 25 फरवरी 2021 से लेके और आज तक की अगर हम डेट देखेंगे तो आज 25 मई है 2021। इसका मतलब ये जो 3 महीने की जो समय सीमा दी थी कि भाई हम आपको जो है सरकार गाइडलाइंस आपको दे रही है, आपको रूल्स दे रहे हैं, और इन रूल्स को आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई या कड़ा एक्शन ले सकते हैं, जिसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है बताया जा रहा है कि फेसबुक या सब ये सब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन पे बैन किया जा सकता है, इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो मेरे शब्दों में ये है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ये तो आपको न्यूज पता चले। एक जो कह सकते हैं ट्विटर की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे हम हू कहते हैं, KOO। सिर्फ उन्होंने ही इस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया है, बाकी किसी ने फॉलो नहीं किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सोशल मीडिया ने, जितने भी प्लेटफॉर्म है, उन्होंने सरकार की बात को नहीं माना, तो सरकार क्या कर सकती है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार जो एक्शन लेगी, तो उस एक्शन में क्या हो सकता है उसको समझने के लिए हम बात करते हैं IT एक्ट सेक्शन 79। ठीक है, जो सूचना अधिनियम की धारा जो 79 है, उसके अंतर्गत अभी जो प्रावधान है उसमें सोशल मीडिया को एक प्रोटेक्शन दिया गया है, एक संरक्षण दिया गया है। कैसे संरक्षण दिया गया है? संरक्षण का मतलब ये है कि ये जो है एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। मतलब इनको जिस तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इनको संरक्षण मिला हुआ है इस कानून के अंतर्गत, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है और इनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की जा सकती। तो ये प्रोटेक्शन इनको अब तक मिला हुआ है, IT एक्ट सेक्शन 79। लेकिन अभी क्या होगा? अभी इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस को छोड़ के, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसी ने अभी इनको नहीं फॉलो किया है या इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में अब अगर सरकार कोई एक्शन लेगी तो इसके तहत यह है कि अब कोई भी केस अगर दाखिल होगा, कोई भी मुकदमा होगा, तो इनको पार्टी बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने वो कंटेंट अपलोड किया है या जो व्यक्ति उसके लिए दोषी है, उसके साथ साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी साथ में जो है उनके खिलाफ जो है केस लाया जा सकता है। ठीक है, अब मतलब वो जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था वो हट जाएगा। मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि इसके हम जेनेसिस में जाते हैं, राइट? तो इससे रिलेटेड एक मैटर है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2018 में प्रजुला केस के मैटर में इस चीज को सुना गया था। और वहां पे ये चीजें देखी गई कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय, कह सकते हैं काफी लंबे समय से कंप्लेंट्स आ रही थी सरकार के सामने। और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कैसे कंट्रोल नहीं है? बहुत सारे लोग अपनी फेक न्यूज जो है उस पर डाल देते हैं और वो सर्कुलेट हो जाती हैं। अभी कोविड-19 के समय भी देखेंगे बहुत सारी फेक न्यूज जो है वो आती रहती हैं। उसके साथ साथ आपने देखा होगा हेट स्पीच आती है, उसके बाद फेक न्यूज है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे फार्मर्स मूवमेंट्स के समय कितना बड़ी समस्या आ गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाएगा तो अभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी मामला आप समझ सकते हैं कि वो भी काफी
इससे क्या होता है, इससे बच्चे जो है बच्चों पे इसका प्रभाव पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद समाज में, सोसाइटी में कुछ वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट उसका होता है, वुमेन्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया से क्रिएट होती हैं। सरकार इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस लेके आई है सरकार। तो ये उसके पीछे जो है तर्क है और कारण है। सरकार ने गाइडलाइंस में ये कहा है कि भाई देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपका कोई फिजिकल एक ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो सरकार ने गाइडलाइंस में ये बात कही है। दूसरी बात ये कही कि आप क्या कीजिए, आप ऑफिसर्स को कुछ अपॉइंट कीजिए यहाँ पे, जो कि 24 घंटे के अंतर्गत जो है आपकी किसी भी व्यक्ति की जो शिकायत है उसको ले सकें, और विद इन 15 डेज वो सॉल्व की गई या नहीं की गई, वो आप उस चीज को 15 डेज के टाइम लिमिट में आप उसको कंप्लीट करें। और साथ ही साथ एक मंथली आप एक रिपोर्ट बनाएं कि आपने कितनी कंप्लेंट सुनी और क्या क्या कंप्लेंट्स आपके पास आई। एक पूरा हर मंथली आपको जो है एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें सबमिट करना है। तो सरकार क्या करना चाहती है, सरकार नई गाइडलाइंस लाके जो है इन सब समस्याओं को जो है वो एड्रेस करना चाहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, सरकार का इसके ऊपर कंट्रोल हो गया, सरकार अपने गाइडलाइंस लेके आई है कि आपको ये चीज हटानी है या ये चीज आपको रिमूव करना है। तो कहीं ना कहीं भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और आर्टिकल 19 में आपको जैसे कि मालूम होगा, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन है, कह सकते हैं, जो फ्रीडम है, पर्सनल फ्रीडम है हमारा, वो हमारा छीन सकता है। राइट, तो ये इश्यू तो है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए, ये तो सही है। और साथ साथ में ये भी कि सरकार अगर इसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा करेगी तो आपका जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट, आपका जो कह सकते हैं निजता का अधिकार है, कहीं ना कहीं वो भी आपको वायलेट होता हुआ दिख रहा है इसमें। और सरकार इसके लिए एक बिल लेके आई थी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। राइट, इस बिल का ऑब्जेक्ट ये था कि जो पर्सनल डेटा होता है लोगों का, राइट, उसको सिक्योर किया जा सके, आपको सुरक्षा मिल सके उसके लिए। लेकिन अभी तक इसको पास नहीं किया जा सका है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जैसे कि मैं आपको बताया कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और एक यहाँ पे हमें लिबर्टी बहुत ज्यादा प्राप्त है। सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया। आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं, शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। कोविड जैसे 19 के समय में सोशल मीडिया ने बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म, कह सकते हैं कि एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को ग्रो करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा किया है इस समय। उसका बहुत बड़ा रोल है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं, बहुत बड़ी भूमिका है। और रेगुलेशंस के लिए कोई एक मध्यम पाथ अपनाया जाना बहुत जरूरी है। और समय बताएगा कि सोशल मीडिया पर सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।